हेलो दोस्तों, BRMG's यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का यूनियन का जितना भी सारा डिमांड था वो सब कुछ रेलवे मंत्रालय और श्रम मंत्रालय की तरफ से मान लिया गया है और हम लोगों को लेटर के द्वारा हमारे यूनियन के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन सर को भी दे दी गई है। अभी हम लोगों के काम को शुरू ना करने का और देरी करने का कोई वजह नहीं है जिससे हमारा काम और पीछे जाए। मैं हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी से आग्रह करता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे काम का शुभारंभ करें और जैसे उन्होंने बोला था कि 10 जुलाई से काम की शुरुआत करेंगे दिल्ली में, कृपया आप उसी डेट को इस बार काम को प्रारंभ करें। कृपया हमारे यूनियन की वेबसाइट में कौन कौन से जोन का काम होगा सीरियली लिस्ट निकाल के अपडेट करें ताकि हम लोगों के बीच कोई संदेह ना रहे कब कहाँ काम शुरू होगा। तो लोग चिंता मुक्त रहेंगे जब उन लोगों को डेट पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जब से हमारे यूनियन के एक्सेप्ट किए हुए डिमांड की लिस्ट हम लोगों को मिली है तो तब से हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चन आ भी गए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला पॉइंट था मिनिमम वेजेस, यानी 1,20,000 रुपया जो माल ढोने की न्यूनतम राशि है। अभी इसको कुछ लोग समझ रहे कि ये हम लोगों की सैलरी होगी सालाना। जी बिल्कुल नहीं। इसको विस्तार में जानने के लिए हम लोगों को जानना होगा कि हम लोगों का काम कैसा होगा गोडाउन में, वो जानना होगा। सरदार कितना होगा, मुंशी कितना होगा, लेबर, अंसलारी, ये सब वैसे काम करेंगे, वो सब कुछ हम लोगों को जानना होगा। उसके बाद ही वो मिनिमम वेजेस के बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से ड्यूटी करना होगा। तो आप में से कुछ लोग इस बारे में होंगे कि हम लोगों को एक टीम के हिसाब से ड्यूटी करना होगा। 20 लोगों की एक एक ग्रुप या टीम को पहले बना दी जाएगी, उसके बाद उन सबको एक साथ मिलके काम करना होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक गोडाउन में मल्टीपल सरदार, मुंशी, अंसलारी, लेबर रहेगा और ऐसे 20 लोगों की और भी ग्रुप रहेगी, क्योंकि एक रैक तो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें 45 से 50 बोगी होगी, तो 20 लोग उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे 20 लोगों की और भी टीम या फिर ग्रुप बना होगा। तो सबको जितना बोगी संभालने को दिया जाएगा उतना ही करना होगा। तो आप सब लोग पूछेंगे कि ये टीम बनेगी कैसे, सरदार कितना होगा, मुंशी कितना होगा, अंसलारी, लेबर, ये सब कितने लोग होंगे। तो एक टीम में 20 लोग होंगे तो उसमें एक मुंशी होगा, एक सरदार होगा और बाकी अंसलारी और लेबर रहेगा। ऐसी और भी टीम रहेगी गोडाउन में। एक सरदार के अंदर बाकी लेबर रहेगा, जो बोरी उठाने वाले को, जो कूली लोग होंगे, उसको सुपरवाइज करेगा और वो सब कुछ सरदार को रिपोर्ट करेगा। लेबर की एक सरदार का असिस्टेंट के रूप में काम करना होगा। ठीक वैसे ही मुंशी के अंदर अंसलारी रहेगा, जो मुंशी को रिपोर्ट करेगा सब कुछ। मुंशी के असिस्टेंट के रूप में उसको काम करना होगा। इसमें एक बात आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग रेलवे के अंदर ज्वाइन करेंगे तो ये नाम सरदार, मुंशी, लेबर, अंसलारी ये सब चेंज होगा। आपके आईडी कार्ड में सरदार का नाम होगा सीनियर गुड्स सुपरवाइज़र या फिर चीफ कमर्शियल सुपरवाइज़र, मुंशी का होगा सीनियर कमर्शियल गुड्स क्लर्क, अंसलारी का जूनियर गुड्स क्लर्क और लेबर का सुपरवाइज़र या फिर जूनियर सुपरवाइज़र। इस तरह का नाम दिया जाएगा आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को मैंने कुछ हद तक जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर कर दिया और आप लोगों का ड्यूटी दोनों शिफ्ट में होगा, डे शिफ्ट भी होगा, नाइट शिफ्ट भी होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो अभी नाम बोले हैं वही नाम होगा, कुछ अलग भी नाम दे सकता है, लेकिन सरदार, मुंशी, लेबर वो नाम नहीं रहेगा, ये पूरा कन्फर्म है, पूरा चेंज होगा। तो दोस्तों, अभी आते हैं मिनिमम वेजेस की बात पर, जिसके लिए ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, मैंने जो आप लोगों को 20 लोगों की टीम के बारे में बोला था, ये मिनिमम वेजेस 1,20,000 रुपये प्रत्येक टीम के माल धोने में खर्च होने वाली सबसे कम न्यूनतम राशि है। मतलब इससे कम में काम नहीं होगा या तो इससे ज़्यादा राशि की लागत होगी, तो ये सबसे लोएस्ट है। ये 1.5 लाख भी हो सकता है, ये 2 लाख भी हो सकता है या फिर ये 2.5 लाख भी हो सकता है। और ये कूली लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब आप लोग एक रैक को खाली करने के लिए कितना लोगों को, मतलब कूली को काम में लगाएंगे। तो ये पूरे साल का खर्चा नहीं है, ना ही किसी का मंथली सैलरी है। जो परमानेंट होगा मंथली सैलरी आपको रेलवे की तरफ से दे दिया जाएगा। ये बस माल धोने की लागत में आने वाला सबसे कम खर्चा है। इससे कम में माल धोया नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर आप लोग समझ लें, 20 लोगों की आपकी एक टीम है, उसमें सरदार, एक मुंशी और लेबर और अंसलारी है। तो ये लोग परमानेंट होंगे, तो इनकी सैलरी रेलवे की तरफ से तो आ ही जाएगी मंथली। तो आप लोग मान लीजिए आपकी टीम को
एक मालगाड़ी का 4 बोगी को खाली करने का दायित्व दिया गया है। तो आप लोग खुद तो बोरी नहीं उठाओगे ना, तो उसके लिए कूली लोग रहेगा बोरी उठाने के लिए, जो कैजुअल रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इन कूली लोगों को काम देना होगा। प्रति बोरी 12 रुपये के हिसाब से ऐसा बोल देंगे कि आप लोगों को प्रति बोरी 12 रुपये के हिसाब से काम बस्ता उठाने को दिया जाएगा, आप लोग इसको खाली कर दें। तो मान ले एक बोगी में बहुत सारी बोरी रहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं 3000 बोरी अनलोड करना है। तो इसको अनलोड करने के लिए आपने एक बोगी में 30 कूली को लगा दिया है, ठीक है। तो प्रत्येक कूली ने 100 बैग उतार दिया है। तो एक बैग का 12 रुपये के हिसाब से एक कूली का 100 बैग का कितना बनता है, 1200 रुपये एक दिन का, ठीक है। तो 30 कूली का कितना होगा, 30 × 1200 36,000 रुपये, ठीक है। तो एक बोगी को अनलोड करने के लिए 36,000 रुपया। तो फिर आपकी टीम को 4 बोगी को खाली करना था। तो 4 बोगी को कितना होगा, 36,000 × 4 1,40,000 रुपये। और हम लोग का न्यूनतम वेजेस कितना था, 1,20,000 रुपया। तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो इस तरह से ये मिनिमम वेजेस का फंडा है। मिनिमम वेजेस मतलब डेली मजदूरी करने का पैसा। तो आप लोगों को मैंने आज ये एक एग्जांपल के तौर पर समझा दिया है। उम्मीद है आप लोगों का कन्फ्यूजन आज दूर हो गया होगा। तो ये था ऑन पेपर हिसाब। अभी मैं एक और हिसाब दूंगा आप लोगों को मिनिमम वेजेस का, सिर्फ और सिर्फ लेबर लोगों के लिए। और ये लेबर लोगों के लिए मैंने क्यों दिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और ज्वाइन करने के टाइम आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप कूली लोगों को 12 रुपये की जगह कम भी दे सकते हो पर बोरी के रेट से। अभी इन लोगों को पर बोरी के रेट से 1 या 1.5 रुपये का करीब मिलता है कॉन्ट्रैक्टर लोगों से। सरकार से तो ज़्यादा आता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर लोग इन लोगों को थोड़ा कम पैसा ही देते हैं हमेशा की तरह, और बाकी पैसा अपने जेब में ले लेते हैं। तो आप लोग इनको 12 रुपये की जगह 5 रुपये में ही काम दे सकते हो, क्योंकि वो लोग कैजुअल लेबर है ना। तो आप लोगों से बोल सकते हो कि मैं आपको 5 रुपये के हिसाब से दे दूँगा, पर बोरी दे दूँगा। तो आप लोग इस रेक को खाली कर दें, ठीक है। तो अगर 5 रुपये के हिसाब से दिया गया तो 100 बोरी का 5 रुपये के से 500 रुपये बनता है एक कुली का। तो 30 कुली का कितना बनेगा, 15,000 रुपये। और 4 बोगी खाली करने के लिए बाकी कुलियों का हिसाब लगा के देखें तो 15,000 × 4 60,000 रुपये गया। तो मिनिमम वेजेस कितना था, 1,20,000 रुपये। और अभी बच गया कितना, 60,000 रुपये। तो मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल के तौर पे दिया है, ठीक है। आप लोग जान जाओगे ज्वाइनिंग करने के टाइम तो क्या करना होगा आप लोगों को। तो आप लोग ऐसा मत करना, इतना कम भी मत देना उन लोगों को, क्योंकि वो लोग तो बेचारे गरीब लोग हैं ना। तो आज आप लोगों का जितना भी कन्फ्यूजन था मिनिमम वेजेस को लेके, जो भी हिसाब लगाया था आप लोगों ने, तो शायद आप लोगों को आज पता चल गया कि ये काम कैसे करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और उम्मीद है बहुत ही जल्दी 10 तारीख को हम लोगों को अच्छा खबर मिलेगा। धन्यवाद।